इस लेक्चर में चैप्टर 8 अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड पास्ट पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, NH3 CN- BF3 OH-। इस सवाल में ये पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि न्यूक्लियोफाइल नहीं है। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या होती है। न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है, एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम एक्सेप्ट ऑफ H+ टू फॉर्म अ बॉन्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर उन स्पीशीज को डोनेट करें जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं या जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऐसी स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। न्यूक्लियोफाइल अगर H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल बेस बन जाएगा, बेस के तौर पे बिहेव करेगा। ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसिस। जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होंगे वो लुईस बेस होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। जबकि यही न्यूक्लियोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट करे तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस के तौर पे बिहेव करेगा, यानी कि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाएगा। ये जो सवाल है कि दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, तो अगर हम इस पहले ऑप्शन को देखें तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि NH3 में लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं और ये NH3 अपने लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को डोनेट कर सकता है। तो बाय डेफिनेशन NH3 एक न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से CN- इस माइनस चार्ज की वजह से CN- में भी इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। इसी तरह से OH- में भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं जो कि डोनेट करे जा सकते हैं। जबकि BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं कर सकता। इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है BF3। BF3 एक लुईस एसिड है जो कि न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज। ये चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। ये टर्शरी कार्बोनियम आयन है, ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है और ये सिंपल कार्बोनियम आयन है। अब हम इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। तो इस ऑर्डर को देख के हमें मालूम चल रहा है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन होता है, जबकि लीस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा है, मिथाइल कार्बोनियम आयन, यानी कि सिंपल कार्बोनियम आयन। कार्बन पे जब प्लस चार्ज हो तो ऐसे कार्बन को हम कार्बोनियम आयन कहते हैं या कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बोनियम आयन के साथ जितने ज्यादा कार्बन की चेन लगी होगी वो कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस ऑर्डर को देख के हमें मालूम चल रहा है कि मिथाइल कार्बोनियम आयन के साथ कार्बन की चेन नहीं है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल या लीस्ट स्टेबल सिंपल कार्बोनियम आयन है या मिथाइल कार्बोनियम आयन है। जबकि मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन टर्शरी कार्बोनियम आयन है, क्योंकि इसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन्स अटैच है। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा टर्शरी कार्बोकैटायन। ये मोस्ट स्टेबल है और ये वाला लीस्ट स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर इन दीज मैकेनिज्म्स। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, SN1 एंड E2, E1 एंड SN2, SN1 एंड E1, E1 एंड E2। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि SN1, E2, E1, SN2 इनका मतलब क्या है। SN1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 का मतलब है बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह से E1 का मतलब है
यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, और E2 का मतलब है बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। अब हम इन मैकेनिज्म्स के स्टेप्स को देख लेते हैं, उसके बाद इस सवाल के ऑप्शंस को टिक मार्क करेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब SN1 एंड E1। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो याद रखने के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके स्टेप्स दो होंगे। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस दैट इज SN1 एंड E1 प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस 2 स्टेप में प्रोसीड करते हैं। इसको याद रखने के लिए कि ये अगर 1 है तो इसके स्टेप्स 2 होंगे, यानी कि अगर हमें नजर आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, चाहे वो SN1 हो चाहे वो E1 हो, इन दोनों में से कोई सा भी मैकेनिज्म हो उसके स्टेप्स कितने होंगे? 2 होंगे। अब हम देखते हैं कि 2 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। ये जो स्टेप है ये SN1 और E1 दोनों में कॉमन है। SN1 का मैकेनिज्म हो या E1 का मैकेनिज्म हो, इन दोनों मैकेनिज्म में सबसे पहले कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन किस तरह से होगी अब हम ये देखते हैं। कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन, ये एक सबस्ट्रेट या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की यहाँ पे एग्जांपल है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में से ये हैलोजिन यहाँ से रिमूव हो रहा है। ये हैलोजिन यहाँ से निकल जाएगा तो हैलोजिन एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल गया और कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, तो ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई। इसी तरह से यहाँ पे अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता 2 डिग्री कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन भी हो सकती थी। ये जनरल मैकेनिज्म है कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन का। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन हो या यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन हो, ये पहला स्टेप यानी कि कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन का स्टेप दोनों मैकेनिज्म्स में सेम होता है। अब हम देखते हैं कि स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 है अटैक। कि अटैक सब्स्टिट्यूशन में किस तरह से होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि एलिमिनेशन में अटैक किस तरह से होगा। सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनियम आयन पे। ये जो कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनियम आयन के कार्बन पे अप्रोच करेगा और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कार्बोनियम आयन पे अप्रोच करके किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को डोनेट कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बोनियम आयन को डोनेट किए, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है इस कार्बोनियम आयन पे और इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल रही है। ये स्टेप है सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब हम देखते हैं कि एलिमिनेशन के लिए अटैक कहाँ पे होगा। एलिमिनेशन अगर रिएक्शन होगा तो बेस अटैक करेगी बीटा हाइड्रोजन पे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में क्या चीज अटैक कर रही थी? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था कार्बोनियम आयन पे, जबकि एलिमिनेशन में बेस अटैक करेगी बीटा हाइड्रोजन पे। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड होता है। तो ये मैकेनिज्म है कि बेस, हम इसको बेस इसलिए कह रहे हैं कि ये अपने लोन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन को। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करे तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाता, फिर उसको हम बेस कहते हैं। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन यहाँ पे भी मौजूद है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन यहाँ पे भी मौजूद था। पर इतना फर्क है कि यहाँ पे CH3 को ओपन करके नहीं लिखा गया, जबकि यहाँ पे CH3 को ओपन करके लिखा गया है। ये बिल्कुल वही कार्बोनियम आयन है जो ऊपर हमने यहाँ पे प्रोड्यूस करके दिखाया है। तो ये बेस अप्रोच कर रहा है हाइड्रोजन को, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कार्बोनियम आयन पे अप्रोच कर रही थी। मगर एलिमिनेशन में क्या काम हो रहा है, बेस कार्बोनियम आयन पे अप्रोच नहीं कर रही, बल्कि बेस किस पे अप्रोच कर रही है, बीटा हाइड्रोजन पे अप्रोच कर रही। ये वाला कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है, हैलोजन बॉन्डेड कार्बन, ये कहलाता है अल्फा कार्बन।
अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये कहलाता है बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं ये सब के सब बीटा हाइड्रोजन है और ये मोर एसिडिक इन नेचर है, इसीलिए बेस अप्रोच कर रहा है बीटा हाइड्रोजन पे और इस तरह से OH और H की बॉन्डिंग होके H2O यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है और ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस तरह से एल्कीन प्रोड्यूस होगी, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। हम देख सकते हैं कि इस कार्बोनियम आयन पे 2 कार्बन की चेन लगी थी, यानी कि R और R लगे थे, यहाँ पे इसी तरह से मौजूद है, जबकि इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, एक बीटा हाइड्रोजन इस OH ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और H2O की फॉर्मेशन कर ली और इस बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जो मौजूद है वो यहाँ पे भी हमें नजर आ रहे हैं। तो ये जनरल रिएक्शन थे SN1 मैकेनिज्म के लिए और ये जनरल रिएक्शन था E1 मैकेनिज्म के लिए। SN1 और E1 दोनों रिएक्शंस में पहला स्टेप यानी कि कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन का स्टेप बिल्कुल सेम होगा, जबकि दूसरा जो स्टेप होगा उसमें क्या फर्क होगा, सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल कार्बोनियम आयन पे अप्रोच करता है, जबकि एलिमिनेशन में बेस बीटा हाइड्रोजन पे अप्रोच करती है। ये मेन डिफरेंस है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यानी कि बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस प्रोसीड इन सिंगल स्टेप। ऑर्डर 2 है तो स्टेप सिंगल होगा और वो सिंगल स्टेप क्या है, सिर्फ इसमें अटैक होता है, अटैक के बाद ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अटैक होगा सब्स्टिट्यूशन के लिए, वो कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन हैलोजन बॉन्डेड कार्बन। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल हैलोजन बॉन्डेड कार्बन पे किस तरह से अप्रोच करके बॉन्डिंग करेगा। तो ये जनरल मैकेनिज्म है SN2 का, जिसमें न्यूक्लियोफाइल हैलोजन बॉन्डेड कार्बन पे अप्रोच कर रहा है और ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड जोड़ रहा है और कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब यही है कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है। ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसी वक्त हैलोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हैलोजन यहाँ से लीविंग ग्रुप के तौर पे इस कंपाउंड से निकल गया और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये जनरल मैकेनिज्म है SN2 रिएक्शन के लिए। बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन में जो सिंगल स्टेप होगा वो क्या होगा, बेस अटैक्स ऑन बीटा हाइड्रोजन। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे मौजूद है जिसको सबस्ट्रेट का नाम दिया जा रहा है और ये बेस यहाँ पे मौजूद है। बेस क्या काम कर रही है, बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है। ये अल्फा कार्बन है, हैलोजन बॉन्डेड कार्बन, और उसके बराबर में उससे डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, ये कार्बन बीटा कार्बन है। इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगा, मोर एसिडिक इन नेचर होगा, जिसकी वजह से ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है। OH और H का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो H2O बन जाएगा। इस ट्रांजिशन स्टेट में 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये OH और H का बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि C और H का बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो रहा है और इस शिफ्टिंग के साथ साथ कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि लीविंग ग्रुप के तौर पे ये हैलोजन यहाँ से निकल गया और इस तरह से एल्कीन प्रोड्यूस होगी। तो ये जनरल मैकेनिज्म है बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो ये जो सवाल था, द फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर इन दीज मैकेनिज्म्स। SN1 और E1 का पहला स्टेप सेम होता है, यानी कि कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन वाला स्टेप। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा SN1 एंड E1। क्वेश्चन नंबर 4, अल्काइल हैलाइड्स आर कॉमनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स। एक जनरल रिएक्शन गिवन है, अल्कोहल्स प्लस रिएजेंट गिव्स अल्काइल हैलाइड, और पूछ ये रहा है कि ओनली दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिएजेंट इन दिस रिएक्शन।
यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो कि यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। तो हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन के जनरल रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये जनरल रिएक्शंस हैं जिसमें RX यानी कि अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो रही है अल्कोहल से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस पहले रिएक्शन में हमें नजर आ रहा है कि अल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन पॉसिबल है कैटलिस्ट की मौजूदगी में और अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाए। ये जो रिएजेंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ये ऑप्शन यहाँ पे यूज हो सकता है, यानी कि HCl और ZnCl2 ये जो रिएजेंट है ये यहाँ पे यूज हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि कैन नॉट बी यूज्ड, तो ये तो यूज हो सकता है। दूसरा जो रिएक्शन है अल्कोहल और थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन, जिसमें हमारे पास अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये वाला जो रिएजेंट है SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया कि ये भी यहाँ पे एज अ रिएजेंट यूज हो सकता है। नेक्स्ट आया हमारे पास PX3। अब ये X के तौर पे Cl या फिर Br हो सकता है, तो ये भी एज अ रिएजेंट के तौर पे अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो ये है, ये एज अ हैलोजिनेटिंग एजेंट के तौर पे यूज नहीं हो सकता। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये सारे के सारे क्या हैं? हैलोजिनेटिंग एजेंट। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे गिवन नहीं था, मगर अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए ये भी एक यूजफुल सब्सटेंस है, फास्फोरस पेंटाहैलाइड, यानी कि इस X की जगह पे Cl या इस X की जगह पे Br मुमकिन है। तो ये भी कंपाउंड हैलोजिनेटिंग एजेंट है जो कि अल्कोहल को या OH को हैलोजन में कन्वर्ट करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस रिएक्शन कंपाउंड A इज। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जिसके अंदर मिथाइल आयोडाइड का सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन हुआ और इथाइल मिथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो गई। इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रिग्नार्ड्स एजेंट रिएक्ट्स विद कीटोन टू गिव। ग्रिग्नार्ड्स एजेंट का अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड हमें मिलेगा? तो ग्रिग्नार्ड्स एजेंट का कीटोन के साथ रिएक्शन हम देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड्स एजेंट का अगर कीटोन के साथ रिएक्शन हो तो 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है 3 डिग्री अल्कोहल। जब ग्रिग्नार्ड्स एजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से जब ग्रिग्नार्ड्स एजेंट किसी अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। 3 डिग्री में जब ग्रिग्नार्ड्स एजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 7, SN2 रिएक्शन अकर्स इन। 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो हमने अभी लेक्चर में सीखा है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो वो सिंगल स्टेप में प्रोसीड होता है। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है सिंगल स्टेप। क्वेश्चन नंबर 8, जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि अल्काइल हैलाइड्स को जर्नली रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम ये बात जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड RX होता है, तो अल्काइल हैलाइड में ऑक्सीजन नहीं होता। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। एक सिंपल अल्काइल हैलाइड अगर हम यहाँ पे लिखें तो CH3Cl, इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि अल्केन में से एक H कम करके एक हैलोजन लगाया गया है।
तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा CnH2n + 1x, यानी कि अल्केन के फॉर्मूले में से अगर हम एक हाइड्रोजन कम करें और उसकी जगह पे हैलोजन लगा दें तो वो जनरल फॉर्मूला बनेगा अल्काइल हैलाइड का। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार्बन एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड। कार्बन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो ऐसा कार्बन एटम कार्बोनियम आयन कहलाता है या फिर कार्बोकैटायन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द मेटल प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में कौन सा मेटल मौजूद होता है? तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में मैग्नीशियम मेटल मौजूद होता है। इस रिएजेंट में मैग्नीशियम और कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर 8 अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा है।